हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी ओल्ड पेपर्स 6 मार्च शिफ्ट सेकंड का है, जो कि एमपी टेट 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर से आपको पता चलेगा कि किस तरह के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलते हैं आज के हम पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। एक बालक में भाषा अधिग्रहण करते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? भाषा का प्रयोग होता है क्या? ध्वनियों का प्रयोग होता है? निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है? शुद्ध उच्चारण का प्रयोग होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक बालक में अधिग्रहण अधिग्रहण कराते समय सर्वप्रथम प्रयोग होता है तो निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। जब बालक छोटा होता है, जब बच्चा कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है बच्चा? छोटा होता है। तो उसे हम क्या निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घर में देखना, 6 से लेकर 9 महीने के बच्चे के साथ में आप किस तरह से वार्तालाप करते हैं। क्या सार्थक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? तो ज़्यादातर लोग निरर्थक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिगम हेतु सबसे अनिवार्य पक्ष है। पूछ रहा है भाषा शिक्षण के अंतर्गत किसके? भाषा शिक्षण के अंतर्गत अधिगम हेतु किसके लिए? अधिगम के लिए अनिवार्य पक्ष पूछा है। तो सुनना पढ़ना, ऑप्शन ए है सुनना और पढ़ना, ऑप्शन बी है सुनना, ऑप्शन सी है केवल पढ़ना, ऑप्शन डी है केवल लिखना। तो अधिगम हेतु अनिवार्य पक्ष पूछा है किसके लिए? तो भाषा शिक्षण के अधिगम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुनना। क्या हो जाएगा? बी सुनना। अब आप पूछोगे सर सुनना और पढ़ना क्यों नहीं हुआ? अधिग्रहण कौशल के अंतर्गत सुनना और पढ़ना आते हैं। मान लो कोई व्यक्ति जिसे पढ़ना नहीं आता, तो वह कैसे सीखेगा? तो वह सुनकर सीखेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा हो जाएगा? तो सुनना सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम। इस तरह से ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए है छंद अलंकारों से परिचित कराना। क्या ये होता है? ऑप्शन बी है विभिन्न प्रकार की कविताओं से परिचित कराना। ये होता है। ऑप्शन सी है कविता में रसानुभूति कराना। ये होता है। ऑप्शन डी है गद्य एवं पद्य का उचित प्रयोग सिखाना। क्या ये होता है? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आप भी अपने प्रश्नों के उत्तरों को जांचते हुए चलेंगे कि हम अपने प्रश्नों के उत्तरों को क्या लगा रहे हैं। निम्न में से कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है कविता में रसानुभूति करना। क्या करना? जब भी हम कविता शिक्षण करवाते हैं, कविता पाठ करवाते हैं या कविता शिक्षण करवाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कविता में रसानुभूति कराना। क्या कराना? कविता शिक्षण में, कविता पाठ में क्या होता है दोस्तों? तो कविता पाठ में होता है रसानुभूति कराना। क्या कराना? बच्चों को उसके भावों को रसानुभूति कराना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मातृभाषा का अर्जन बच्चा डैश कहां से करता है? पुस्तक से करता है। ऑप्शन बी है साहित्य से करता है। ऑप्शन सी है संस्कृत से करता है। ऑप्शन डी है व्याकरण के नियमों से करता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो व्याकरणिक नियमों से करता है क्या? सांस्कृतिक से करता है, साहित्य से करता है, पुस्तक से करता है। देखो मातृभाषा का अर्जन बच्चा कैसे करता है? जल्दी से बताइए। तो साहित्य से करता है। मातृभाषा का अर्जन साहित्य से करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मातृभाषा का अर्जन बच्चा कहाँ से करता है? तो इस प्रश्न का वैसे राइट आंसर होना चाहिए मातृभाषा का अर्जन बच्चा परिवार से करता है। परिवार, पड़ोस और माता से। किससे? माता से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा माता के समीक्ष रहता है। इसमें दे रखा है साहित्य से करता है। आयोग ने इसका आंसर बी माना है। क्या माना है? बी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है तो इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मातृभाषा का अर्जन बच्चा करता है कहाँ से करता है? इसमें ऑप्शन बी दे रखा है। जो आयोग ने माना है वो आंसर क्या है? बी ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक अंकीय पाठ मुख्यतः किसमें सहायता कराते हैं?
एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता कराते हैं? ऑप्शन ए है वाक्य संरचना की जानकारी, ऑप्शन बी है अभिनय की कुशलता, ऑप्शन सी है लेखन का कौशल का विकास, ऑप्शन डी है संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांकी पाठ मुख्यतः किसमें सहायता कराते हैं? तो संदर्भ के अनुसार। कभी भी मैंने बोला है संदर्भ शब्द आ जाता है तो हमारा आंसर कैसा होता है? 100% राइट हो जाता है। संदर्भ के अनुसार उचित उतार चढ़ाव के साथ बोलना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो भाषा शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि है जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? तो कौन सी है? द्विभाषा विधि है, अनुवाद विधि है, व्याकरण एवं अनुवाद विधि है। देखो व्याकरण अनुवाद विधि में तो मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, अनुवाद विधि में भी मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, और द्विभाषा विधि इसमें भी मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का उपयोग नहीं किया जाता है। मान लो कोई साइंस का टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं और कोई शब्द आता है तो बच्चों को हम उसके बारे में जैसा का तैसा ही बताते हैं प्रत्यक्ष विधि में, ठीक है, ना कि उसे उस शब्द को तोड़ करके बताते हैं, क्योंकि उसका मतलब एक ही होता है। तो प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बिना बनाए दूसरी भाषा को सिखाने पर क्या देती है? बल देती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो जल्दी से बताइए गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ऑप्शन ए है गृह कार्य देना अति आवश्यक है, क्या ये हो जाएगा? गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, क्या ये आंसर हो जाएगा? अभिभावकों को व्यस्त रखना, अभिभावकों को क्यों व्यस्त रखेंगे? बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, क्या ये हो जाएगा? ऑप्शन डी है गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य क्या होता है? बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कथन क्या है? सही पूछ रहा है कौन सा कथन उचित है? तो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये कथन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निबंध रचना में किसमें पूछ रहा है? निबंध रचना में दो गुणों कला पक्ष भाव पक्ष पर ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? किससे पूछ रहा है? विचारों की क्रमबद्धता। तो कला पक्ष से है, भाव पक्ष से है, कला पक्ष भाव पक्ष वातावरण से है। देखो विचारों की क्रमबद्धता किससे है? कला से है। किससे है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से होता है? तो कला पक्ष से होता है, याद रखेंगे इसे, कला पक्ष, अच्छे से याद रखेंगे, कला पक्ष, ठीक है। हो सकता है आगे भी प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। कहाँ से आते हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऑप्शन ए है घर परिवार पड़ोसी, ऑप्शन बी है घर परिवार परिवेश, ऑप्शन सी है घर परिवार दोस्त, ऑप्शन डी घर परिवार और टीवी। देखो प्रश्न नंबर 9 कह रहा है एक बच्चे के अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो बच्चे अपने अनुभवों को कहाँ से लेकर आते हैं? घर से लेकर आते हैं, सही है, परिवार से लेकर आते हैं, पड़ोस से लेकर आते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें सबसे अच्छा ऑप्शन देखना है। तो घर परिवार परिवेश ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? घर परिवार परिवेश, क्योंकि परिवेश के अंदर ही पड़ोस आ जाता है। परिवेश के अंदर ही क्या आ जाएगा? परिवेश है, परिवेश के अंदर ही पड़ोस आएगा हमारा, क्या आएगा? परिवेश के अंदर ही पड़ोस आ जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं। तो घर परिवार और परिवेश से कहाँ से आते हैं? घर परिवार परिवेश, ठीक है। चलते अगले प्रश्न पर। कम समय में हम 15 प्रश्न पूरे करने वाले हैं। तो अगला प्रश्न है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ाने का प्रारंभ डैश से हो और किसी के लिए हो। तो किसी के लिए हो, किसके लिए हो? तो ऑप्शन ए है अर्थ और उद्देश्य, अक्षर ज्ञान मनोरंजन, शब्द पहचान मूल्यांकन, ज्ञान, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। इसका राइट आंसर क्या होगा? कक्षा 1 और 2 की बात कर रहा है। शुरुआती समय में पढ़ाने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? बच्चे को जब हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो उसका अर्थ हमें बताना है। क्या बताना चाहिए? अर्थ, सबसे महत्वपूर्ण है अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अर्थ और उद्देश्य, अर्थ और
उद्देश्य हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसका अर्थ बताते हुए पढ़ाई करवाना चाहिए, तो अर्थ महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या हैं। प्रश्न पूछ रहा है बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या हैं, तो क्या हो जाएगा, व्यवहार परिवर्तन, व्यक्तिगत परिणाम में परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी है विकासात्मक परिवर्तन। तो बच्चों में सीखने से होने वाले प्रभावपूर्ण परिवर्तन क्या हैं, ऑप्शन ए है व्यवहार परिवर्तन। यदि बच्चा सीखने में सीख रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके व्यवहार में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा उसके व्यवहार में, आवश्यक बात है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें दो एक जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग, निम्न में से मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग क्या बताता है, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी नहीं बनाता, क्या ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है भाषा शिक्षण को दूषित करता है, ऑप्शन डी भाषा की अभिव्यक्ति को दुष्प्रभावी करता है। तो प्रश्न पूछ रहा है निम्न में से मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग क्या करता है, भाषिक अभिव्यक्ति को क्या करता है, प्रभावी बनाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्न में से उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। सबसे कम महत्व देने की बात की गई है, तो ऑप्शन ए है अधूरी कहानी को पूरा करना, सुनना तथा लिखना, ऑप्शन बी है औपचारिक पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन, सॉरी, ऑप्शन सी है औपचारिक पत्र लेखन, ऑप्शन डी है चित्र दिखाकर कहानी लिखाना। तो उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर की। तो कम महत्व देंगे, किसे कम महत्व देंगे, अधूरी कहानी को पूरा करना, कर सुनाना और लिखना, इसे सबसे क्या देंगे, कम महत्व देंगे। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों जो, कैसे होना चाहिए, व्याकरण का ज्ञान कराते हों, क्या ऐसे होने चाहिए, ऑप्शन सी भाषा की बारीकी और सौंदर्य को उद्घाटित करते हों, ये इस तरह के होने चाहिए, भाषा की संरचना यांत्रिक अभ्यास कराते हों, इस तरह के होने चाहिए, ऑप्शन डी है भाषा के प्रश्न पत्र बनाने में सहायता करें, क्या इस तरह के होने चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अभ्यास ऐसे हों, कैसे होने चाहिए, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों, क्या कराते हों, भाषा की संरचना का यांत्रिक अभ्यास कराते हों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग क्या बताता है, भाषा शिक्षक को रोचक बनाता है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है संकल्पनाओं विषय को स्पष्ट करने में मदद करता है, ऑप्शन सी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराता है, तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। देखो भाषा शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग की बात कर रहा है, तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या करती है, भाषा शिक्षक को रोचक बनाती है, सत्य बात है, संकल्पना विषय को स्पष्ट करने में मदद करती है, ये भी सही है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी भाषा सीखने में सुविधा मुहैया कराती है, ये बात भी कैसी है, सत्य है, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने हिंदी भाषा में से हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न कंप्लीट किए हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।